नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति आज के इस परिवेश में किस चीज के लिए लगातार भागदौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किस चीज के लिए लगातार प्रयत्नशील है? वह है जीवन में सुख की प्राप्ति करना। सुखी जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति लगातार प्रयत्नशील है। और बहुत सारे विद्वानों महात्माओं का मानना यही है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य सही कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए सुखी जीवन व्यतीत करना, संपूर्ण जीवन में सुख की प्राप्ति करना। हालांकि आज के इस परिवेश में आजकल लोग जो हैं सुख को भौतिक सुखों से मापते हैं, परंतु असल मायनों में सुख की प्राप्ति भौतिक रूप से सुखी होने के साथ साथ मानसिक रूप से सुखी होना, संतुष्ट होना ही सुख है। और ये जीवन के किसी भी पहलू से जुड़ा हो सकता है, चाहे वो कर्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करके हो, या फिर परिवार के माध्यम से हो, समाज में कोई योगदान देने के माध्यम से हो, या फिर अपने जीवन में या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाकर ही क्यों ना हो। यहीं से असली सुख की शुरुआत होती है। साथियों, आप कितने सुखी होंगे ये कुंडली का चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस आपको बताता है। खासकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली आपके सुख को प्रभावित करता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुंडली में किस तरह से चतुर्थ भाव में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है। हम एक एक करके प्रत्येक ग्रह को लेंगे और उसके प्रभाव को समझेंगे कि चतुर्थ भाव में होने से हमारे जीवन पर उनका क्या प्रभाव होगा। इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि हम भौतिक रूप से और मानसिक रूप से कितने जीवन में सुखी रहेंगे। हमारे पास बंगला, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि प्राप्त होने के किस प्रकार के योग हैं। साथियों, इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बताने वाला हूं जो कि चतुर्थ भाव से जुड़े हुए रहेंगे। अब चाहे आपके चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा है या फिर नहीं भी बैठा हुआ है, तो भी आपको पूरा देखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव में कोई ना कोई अंक जरूर लिखा हुआ होगा आपकी कुंडली में। उस अंक, उस राशि के जो स्वामी होंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स भी देखने हैं। यानी इस वीडियो के सेक्शन में उस जो आपके उनके स्वामी हैं, जो अंक लिखा है उसके जो स्वामी हैं, उस सेक्शन को इस वीडियो से आपको जरूर देखना है। तो बेसिकली पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, खासकर जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। साथियों, अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे चतुर्थ भाव के बारे में, सुख भाव के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। देखिए साथियों, कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जिन्हें हम सुख भाव भी कहते हैं, जहां पर आप मेरा कर्सर देखेंगे ये फोर्थ हाउस है। और फोर्थ हाउस हमारे जीवन में हमारे सुखों का है, घर का है, वाहन का है, आभूषण का है। चतुर्थ भाव से हम इन चीजों को देखते हैं। संसारिक सुख की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, ये हम फोर्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं। हमारी लग्जरी फोर्थ हाउस से कनेक्ट होती है। इसी के साथ आंतरिक सुखों की बात हो, इनर पीस की बात हो, मानसिक सुखों की बात हो, तो भी चतुर्थ भाव देखेंगे। आप जीवन में कितने संतुष्ट रहेंगे, आप जीवन में आपको कितना संतोष है, चाहे कम रिसोर्सेज होने पर भी कितना संतोष है, ये फोर्थ हाउस आपको बताएगा। आपके परिवार, खासकर आपके विवाह के बाद का जो परिवार है, वो चतुर्थ भाव होता है। तो फोर्थ हाउस इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। चतुर्थ भाव शिक्षा का है, खासकर स्कूलिंग शिक्षा की बात अगर करें तो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। चतुर्थ भाव माता का स्थान है। माता के का सुख किस प्रकार का रहेगा हमारे जीवन में, ये चतुर्थ भाव आपको बताएगा। संपत्ति, हमारे जीवन में हम कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति बनाएंगे, ये फोर्थ हाउस उन चीज़ों को भी दर्शाता है। इसी के साथ ये समाज का स्थान है। समाज यानी जनता का भाव भी चतुर्थ भाव माना जाता है, क्योंकि दशम भाव जो है ये सरकार है, ये राज्य है, और इसके सामने प्रजा है, यानी कि जनता है, समाज है। तो फोर्थ हाउस समाज का भी स्थान है। जिन लोगों का फोर्थ हाउस बलवान होता है, वो लोग समाज को कुछ ना कुछ देने की भावना रखते हैं, जनता के साथ कनेक्ट करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करेंगे, लोग उन्हें प्यार भी करते हैं। यानी देने की भावना भी फोर्थ हाउस से हम देख सकते हैं, खासकर समाज में कुछ पॉजिटिव योगदान देना। यही कारण है फोर्थ हाउस आपके लग्जरी का स्थान है, पीस का, सोशल इन्वॉल्वमेंट का, और इसे आप हैप्पीनेस का हाउस कह सकते हैं। इसी के साथ साथियों, फोर्थ हाउस जो है ये एक केंद्र स्थान है, शुभ स्थान माना गया है, ये शुभ भाव है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नैसर्गिक जितने भी शुभ ग्रह हैं वो अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पर आपको पाप ग्रह नहीं चाहिए। जो ग्रह मृदु हैं, जो ग्रह सौम्य हैं, वही यहाँ पर अच्छा परिणाम करते हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस किसका है? फोर्थ हाउस आप एक बहुत ही सेंसिटिव हाउस है, आपके रहने का स्थान है, आपका मन का स्थान है। सॉफ्ट प्लैनेट
जितने भी हैं वो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स करते हैं। खासकर ये क्योंकि आपकी मन की पवित्रता को दर्शाता है। फोर्थ हाउस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट का स्थान माना गया। चतुर्थ भाव हार्ट का है, आपकी कोमलता है, आपकी करुणा भाव है, आपकी केयरिंग नेचर है, माता का स्थान है। माता सबके लिए केयरिंग होती है। तो आप कितने सॉफ्ट हैं, आप कितने क्रूर हैं, ये आप फोर्थ हाउस से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे, कर्क राशि से देखेंगे। अगर आपका फोर्थ हाउस बलवान है तो चाहे आप भौतिक रूप से उतने आप बलवान ना हो, भौतिक रूप से आपके पास कमी ही क्यों ना हो, परंतु मानसिक रूप से आप संतुष्ट होंगे अगर फोर्थ हाउस आपका बलवान है। और वहीं पर अगर फोर्थ हाउस आपका पीड़ित है तो आपके पास मानसिक कष्ट होगा, चैन की नींद आना, ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि 12th हाउस से हम शयन सुख को देखते हैं, नींद को देखते हैं, परंतु कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सुख का स्थान है ये आपके कंफर्टेबल जोन को दर्शाता है, आपको कितना कंफर्ट प्राप्त है। इसी के साथ में बुढ़ापे के लिए, ओल्ड एज के लिए भी हम फोर्थ हाउस को देखेंगे कि आप बुढ़ापे में कितने सुखी होंगे, आपका बुढ़ापा कैसा जाएगा, ये फोर्थ हाउस हमें बताएगा। आपकी फ्यूचर प्लानिंग कैसी रहेगी, फोर्थ हाउस। इसी के साथ फोर्थ हाउस को हम मोक्ष त्रिकोण का भाव भी मानते हैं। मोक्ष त्रिकोण में से पहला स्थान फोर्थ हाउस है। अगर मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण है। उनमें से फर्स्ट हाउस जो मोक्ष त्रिकोण का है वो चतुर्थ स्थान है। आपके मानसिक सुख, देखिए जब आपको मानसिक कष्ट होता है तब आप आध्यात्मिक होते हैं, आप प्रभु के पास जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप प्रेरित होते हैं। तो फोर्थ हाउस मोक्ष का स्थान है। इनर पीस आपको मिलता है जब आप आध्यात्मिक होते हैं, आंतरिक सुख की प्राप्ति करते हैं, यही कारण है फोर्थ हाउस। आप जब देने की भावना में आते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं, देखिए यहां पर ना गुरु उच्च के हो जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में गुरु उच्च के होते हैं फोर्थ हाउस में, और गुरु के पास क्या है, देने की भावना है। गुरु रिलीजियस हैं, आध्यात्मिक हैं, यही कारण है कि फोर्थ हाउस जल तत्व की राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। और यहां से त्याग की राशि, मीन राशि को, जो कि इनकी स्वयं की राशि है, उसको देखते हैं। तो मोक्ष त्रिकोण में गुरु का होना आपको आध्यात्मिक बनाता है। तो ये पॉजिटिव स्थितियां हैं कि यही कारण है गुरु चतुर्थ भाव में उच्च के होते हैं। तो मोक्ष त्रिकोण का स्थान, पहला स्थान चतुर्थ भाव माना जाता है। अब आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में फोर्थ हाउस कैसी स्थिति में है। अब आप बोलेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा वो डायरेक्टली आपके फोर्थ हाउस के कारकत्वों को प्रभावित करेगा। मैंने हमेशा बताया है कि किसी भी भाव का परिणाम अगर आपको समझना है तो सबसे पहले तो वहां पर वो देखिए कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले वही आपको प्रभावित करेगा, आपके उस भाव से संबंधित चीजों को, उसके अनुसार फल मिलते हैं हमें। उसके बाद आपको उस भाव की, जिसमें जो भावेश है, उस भाव में जो राशि लिखी है उसके स्वामी को, यानी भावेश को देखना है, और उसके बाद भाव कारक को। मैंने पहले भी एक नियम बताया था, भाव, भावेश और भाव कारक। जब भी आप किसी भी भाव से संबंधित परिणाम देखते हैं तो इस नियम को आपको लगाना चाहिए। भाव कारक, किसी भी स्थान का कोई, किसी भी भाव का कोई स्थायी कारक होता है, जो मैंने पहले भी आपको कई बार बताए हैं। तो अगर चतुर्थ भाव की बात करेंगे तो चतुर्थ भाव की स्थितियों को देखिए कि किस भाव, कौन से ग्रह की इन पर दृष्टि है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है कि चतुर्थ भाव पर अगर सभी ग्रहों की दृष्टियां हो तो कैसे प्रभाव मिलते हैं। इसी कारण इसी के साथ में आप फोर्थ हाउस में आपका कौन सी राशि लिखी है, उसके जो स्वामी हैं वो कहां पर कुंडली में जाकर बैठे हैं, चतुर्थेश का अलग अलग भावों में जाना किस प्रकार का रिजल्ट देता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। ये भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डिफरेंट लॉर्ड इन डिफरेंट हाउस, ये प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ में भाव कारक के ऊपर भी हमने पूरे वीडियोस बना रखे हैं कि प्रत्येक ग्रह का अलग अलग भावों में क्या परिणाम होता है। अब हम दर्शा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यहां पर अलग अलग ग्रह जब चतुर्थ भाव में होंगे तो कैसा परिणाम देंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के बारे में कि सूर्य अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में हो तो कैसा आपको प्रभाव मिलता है। देखिए साथियों, अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में सूर्य हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े अथॉरिटेटिव हों, आप अपने परिवार में, अपने घर में थोड़े अधिकार जताने वाले, अथॉरिटेटिव होंगे। आपको ऐसा चाहिए कि आपकी लोग बात सुने, खासकर आपके घर वाले अथॉरिटेटिव आपको बनाएंगे ये। दूसरी बात, यहां पर सूर्य का होना, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं देते।
खासकर अगर सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव हैं, बली अवस्था में बैठे हुए हैं, लग्न के लिए कारक होकर बैठे हुए हैं और शुभ प्रभाव में अगर हैं, तो ये आपके लिए बड़े लेवल की सुख सुविधाएं, ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसे बड़े लेवल की सुख सुविधाएं मिले, जैसे बड़ा घर, बड़ा वाहन, बड़ा मकान आदि, बड़ी प्रॉपर्टीज चाहिए ऐसे व्यक्ति को, मल्टीपल प्रॉपर्टीज चाहिए, क्योंकि रॉयल प्लेनेट है सूर्य। क्या है? रॉयल प्लेनेट है और इन चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से ये नेगेटिव नहीं होगा, परंतु अगर सूर्य यहाँ पर पीड़ित है तो फिर वो सारी चीज़ों में देरी होती है, कुछ ना कुछ प्राप्ति में, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में भी कुछ कष्ट और देरी अवश्य देता है यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य। ये आपको समझना है। ये आपकी मदर को भी थोड़ा अथॉरिटेटिव बनाएगा। सूर्य अगर यहाँ पर पीड़ित हुआ, राहु केतु के एक्सिस में हुआ या फिर शनि से दृष्ट हुआ, तो मदर के साथ में संबंधों में भी परेशानी देता है। कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद जो है बेसिकली कह सकते हैं वो रहता है। आपकी मदर थोड़ी अथॉरिटेटिव हो सकती है, रूल रेगुलेशन वाली हो सकती हैं, है ना। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य है तो ये स्थितियां आप देखिए, पीड़ित है तो फिर माता को कष्ट भी दिखाई देता है, यानी मदर की हेल्थ इश्यूज को ये दिखाता है। आपके साथ मदर के साथ में दूरी को दिखाता है, संबंधों में परेशानी दिखाता है अगर सूर्य यहाँ पर पीड़ित है। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपको देखनी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी की भी स्थिति आपको देखनी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य, ये देखिए सूर्य क्या है, हम पाप ग्रह नहीं कहें तो क्रूर ग्रह के रूप में सामने आते हैं। तो क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं और चतुर्थ भाव में दिशाहीन होते हैं। आप देखेंगे जिनका सूर्य चतुर्थ भाव का है, इनका रात्रि का, मिड नाइट का बर्थ होता है और रात्रि में सूर्य के पास उतना बल नहीं होता। तो यहां पर अगर सूर्य हैं, जो कि क्रूर प्लेनेट हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो ये आपकी मानसिक शांति के लिए थोड़ी कष्टदायक स्थिति बनती है। और खासकर अगर पीड़ित हो जाएं सूर्य ऐसे, तो घर में अशांति का माहौल दिखाई देता है। ईगो प्रॉब्लम्स के चलते वाद विवाद होते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा, और आप हर्ट होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, ईगो पर आप बात ले लेते हैं किसी भी बात को। तो ये वो स्थितियां यहाँ पर चतुर्थ भाव का सूर्य आपको देगा। जैसे मैंने बताया कई बार चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो ये पाया गया है कि जो रिजल्ट है फोर्थ हाउस के, उसमें देरी मिलती है यहाँ के लिए, क्योंकि सूर्य उतने प्रभावी नहीं है। ये सौम्य ग्रह यहाँ पर हों तो ये अच्छा रिजल्ट करते हैं। सूर्य दशम भाव में दिग्बली है, तो फोर्थ हाउस के सूर्य से ये आपको समझना चाहिए। जहां पर रहते हैं वहां पर आप चाहते हैं कि प्रॉपर सनलाइट घर में आए, और ऐसी स्थितियां बनती भी हैं अगर फोर्थ हाउस में सूर्य है और अगर ये अफ्लेक्टेड नहीं है, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि है, तो आप देखेंगे बड़ा मकान होगा, खुला एरिया होगा और आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन या सनलाइट जैसी स्थितियां बनेंगी। आप घर, जहां पर आपका घर है, आपके आसपास कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज हो सकते हैं, सरकारी आवास हो सकते हैं, सरकारी क्वार्टर्स हो सकते हैं, या फिर आप स्वयं उसमें रहते हुए हों। घर में कोई ना कोई सरकार से जुड़कर कार्य करने वाला हो सकता है अगर सूर्य फोर्थ हाउस में है। जितने अधिक यहाँ पर सूर्य पीड़ित होंगे, उतना ही भौतिक सुख सुविधाओं में, चाहे घर बनाना हो, वाहन लेना हो, इन सारी चीज़ों में आपको देरी होती है फोर्थ हाउस रिजल्ट में। यानी कि आपकी मानसिक सुखों की अगर हम बात करें तो उसमें कष्ट, अशांति जैसी बनी हुई रहेगी। घर के अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर। सूर्य जितने अधिक पीड़ित होंगे, और यहाँ पर सूर्य एवरेज स्थिति में हो, मित्र राशि में भी हो, तो आप देखेंगे हो सकता है ऐसे व्यक्ति के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हों, लैंड, जमीन से जुड़कर व्यक्ति काम करने वाला, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह भी ऐसे व्यक्ति के पास देखी जा गई है। तो चतुर्थ भाव का सूर्य है, तो ये आप देखेंगे कि हो सकता है सरकार से संबंधित कुछ जमीन के फायदे, कुछ योजनाओं के लाभ ऐसे व्यक्ति को अवश्य, या फिर उसके घर में मिले हुए होते हैं, परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति को मिलते हैं। ऐसा मैंने बताया, सरकार से जुड़कर व्यक्ति उसके घर में कोई ना कोई कार्य करने वाला हो सकता है। तो रॉयल प्लैनेट है, राजा ग्रह है, इस वजह से अच्छे लेवल की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर सूर्य मित्र राशि के हैं और लग्न के लिए कारक भी हैं, तो भी ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बस आपको देख लेना है एफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए। तो ये प्रभाव हैं। प्रैक्टिकल रेमेडी ऐसे व्यक्ति के लिए यही है कि आपको अधिक से अधिक घर के अंदर सौम्य व्यवहार रखना है। सौम्य व्यवहार रखिए, अथॉरिटेटिव मत रहिए, ईगो को आप साइड में रखकर चीज़ों के साथ में इन्वॉल्व होइए घर के अंदर। सूर्य यहाँ पर बलवान स्थिति में अगर हैं, तो ऐसे व्यक्ति को समाज से जुड़कर कार्य करने का मौका मिलता है। व्यक्ति जहां पर होगा अपने समाज में छोटे मोटे ग्रुप के लीडर हो सकते हैं। सूर्य यहाँ पर क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, अगर बलवान स्थिति में है, लग्न के लिए कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जनता से जुड़कर काम करने वाला अवश्य पाया गया है। उसके घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं, तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो ऐसे में आपको सूर्य की आराधना, रेगुलर बेसिस पर सूर्य मंत्र का जाप करना और सूर्य को डेली बेसिस पर जल देना, ये एक शुभ स्थिति बनेगी।
आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना। ये प्रैक्टिकल रेमेडी के साथ में मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यहाँ पर बताई हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली के 4th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हों तो ये आपको कैसा प्रभाव देंगे। देखिए साथियों, चंद्रमा 4th हाउस में है तो सबसे पहले समझिए, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा फीलिंग्स का कारक है, मन का कारक है। ऐसा व्यक्ति अपने घर में बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, सुख में रहना चाहता है। मन 4th हाउस से संबंधित चीजों के प्रति ऐसे व्यक्ति का अधिक लगता है, चाहे वो सुख सुविधाओं की बात हो, संसारिक सुख की बात हो, भौतिक सुख की बात हो या फिर मानसिक सुख की बात हो। ऐसे व्यक्ति का मन वहीं पर लगेगा जहां पर ऐसी स्थिति बनी होगी। ऐसा व्यक्ति अगर घर में अपनी अव्यवस्थाएं देख ले या फिर कोई कलहपूर्ण स्थिति को देख ले तो ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इन्हें बहुत कष्ट होता है। जहां कलह है वहां पर ये रुक नहीं पाएंगे। अगर इनके घर में कलह है तो यहां से निकल जाएंगे। तो यहाँ का कहने का मतलब, चंद्रमा अगर 4th हाउस में है, पहली बात तो घर में बहुत ही पॉजिटिव खुशनुमा माहौल को देगा, अच्छी स्थिति देगा। और अगर ये पॉजिटिव है, खासकर अगर ये एफ्लिक्शन में नहीं है, एफ्लिक्टेड नहीं है चंद्रमा, तो एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति वहाँ रहता है जहाँ पर पानी की अधिकता होती है, आसपास कोई वाटर रिसोर्सेज होते हैं, समुद्र हो सकते हैं, बीचेस हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती हैं, पानी से संबंधित आसपास कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अभी डिपेंड करता है इनके साथ कौन सा ग्रह बैठा है। राहु बैठा है तो उसके अलग प्रभाव है, कोई नदी नाला हो सकता है। केतु है तो कोई सक्रिय रास्ता और वहाँ पर आपको कोई पानी की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह यहाँ पर बैठा है। शनि होता है तो कोई वाटर रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो कोई सूखी स्थिति हो सकती है, क्योंकि शनि ड्राई जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि कौन से ग्रह के कारण यहाँ पर प्रभाव है। शुक्र की अधिकता है तो ऐसे व्यक्ति के पास हर प्रकार की लग्जरी होगी। अगर चंद्रमा और शुक्र का संबंध ऐसे में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति के पास हर प्रकार की लग्जरी होगी, क्योंकि चंद्रमा भी सुख के कारक हैं और शुक्र भी यहाँ पर लग्जरी चीज, भौतिक सुख सुविधाओं को कनेक्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक सुख के साथ साथ भौतिक सुखों में भी पॉजिटिव रहता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा पॉजिटिव है तो ऐसे व्यक्ति के पास में हर प्रकार का मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, माता का सुख, और माता के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देगा, क्योंकि चंद्रमा कारक है माता का, अच्छा बॉन्ड देगा। यहीं पर चंद्रमा पीड़ित हो तो माता को कष्ट होते हुए देखने को मिलेगा। माता के साथ में बॉन्ड तब भी मजबूत रहेगा, लेकिन पाप प्रभावों से युक्त होने या दृष्ट होने से मानसिक कष्ट, मानसिक सुखों में कमी और माता को कष्ट दिखाई देता है। माता की हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। जैसे राहु साथ में बैठ जाए, शनि साथ में बैठ जाए, तो ये ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने बताया, शुक्र आदि से हो तो ऐसा व्यक्ति घर को डेकोरेट करता है, जहां रहता है वहां पर साफ सुथरा माहौल। 4th हाउस को अगर पॉजिटिव करना है तो सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी ऐसी ही है कि आपको अब जहां आप रहते हैं वहां पर अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सारी चीजें साफ सुथरी चीजें होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि अगर आप अनऑर्गेनाइज रखेंगे तो 4th हाउस यहां पर बिगड़ेगा। ये आपको समझना चाहिए। तो 4th हाउस के साथ अगर चंद्रमा के साथ में शुक्र का यहां पर कनेक्शन बनता है तो घर में खुशनुमा माहौल, माता के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, व्यक्ति को प्रॉपर्टी, लग्जरी, वाहन, बंगला, सारी चीजों की प्राप्ति होती है, सुख सुविधाएं सब प्रकार की मिलती हैं। गुरु के साथ में अगर प्रभावित हो जाए चंद्रमा और पॉजिटिव स्थिति में बने हुए हों तो ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजिकली दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा। जनता के साथ जुड़कर काम करने वाला, समाज, लोगों के इमोशंस को समझने वाला, समाज को प्रभावित करने वाला, ऐसा व्यक्ति लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। सोशली इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बेसिकली आशावादी और मोटिवेटर हो सकते हैं, क्योंकि गुरु का कनेक्शन 4th हाउस से बनता है। चंद्रमा अगर यहां बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति ब्रॉड माइंड का होगा, पॉजिटिव माइंड का होगा। इनके प्रभाव में जो व्यक्ति आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो एक अच्छी स्थिति बनती है, खासकर गुरु चंद्र का संयोग अगर 4th हाउस से हो या गुरु की दृष्टि 4th भाव पर हो, चंद्रमा अगर बैठे हुए हैं तो ये स्थिति। अगर चंद्रमा इफ्लेक्शन में है, पाप प्रभावों में है, तो मानसिक रूप से व्यक्ति वीक होगा, कंसंट्रेशन पावर उसकी लो होगी। ऐसा व्यक्ति कितने ही भौतिक सुख उसके पास क्यों ना हो, परंतु उसे संतोष नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी। बेसिकली 4th हाउस संतोष का भी है, संतुष्टि का है। तो यहां पर चंद्रमा जितने पॉजिटिव उतनी ही संतोषजनक स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है, चाहे वो भौतिक सुखों की बात हो या मानसिक सुखों की बात हो। तो ये आपको यहां पर समझना है। चंद्रमा यहां पर वीक होगा तो व्यक्ति, जैसे केतु के साथ में हो जाए, राहु केतु के साथ में, व्यक्ति एकांतवादी हो सकता है। राहु चंद्र का संयोग आपके इमोशन को अनबैलेंस करता है, माता के साथ एक ऑब्सेशन देगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देगा, परंतु फिर भी वहां पर उनसे कष्ट रहेगा, पीड़ा रहेगी, कुछ ना कुछ कलह जैसी स्थिति बनी रहेगी।
चंद्रमा एफ्लिक्शन में हो तो ऐसा व्यक्ति जन्मभूमि से दूर हो सकता है, जन्मभूमि से दूर जाकर रहने वाला स्थित हो सकता है। चंद्र राहु या चंद्र केतु के साथ में हो, चंद्र शनि के साथ में हो, तो आप देखिए समाज में कुछ ना कुछ एकांतवादी स्थिति बनती है, या फिर समाज में कई बार अपमानजनक स्थितियां भी यहाँ पर पैदा होती हैं। चंद्र बुध का यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कल्पनाशील होता है। इमेजिनेशन पावर ऐसे व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग होती है, क्रिएटिव चीज़ों के साथ में इन्वॉल्व होता है, एजुकेशन से संबंधित चीज़ों के साथ में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बुध क्या है, शिक्षा का भी कारक है। बुध क्या है, बुध कहीं ना कहीं से आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के साथ में इन्वॉल्व होकर जुड़ा हुआ होता है, या उसके घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो ये चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस से संबंधन है, चंद्र बुध का संबंध, तो ये स्थितियां पैदा होती हैं। अगर ये संबंध बिगड़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति दिन में डे ड्रीमिंग करने वाला होता है, मतलब दिन में कल्पना करने वाला होता है, बेतुकी कल्पनाएं, ये आप कह सकते हैं। राहु चंद्र को भी ओवर थिंकिंग का कारक माना गया, यानी यहां पर अगर राहु भी चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग करने वाले हो सकते हैं। तो चंद्रमा को इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। पॉजिटिव होंगे तो हर प्रकार से चतुर्थ भाव से संबंधित, चाहे भौतिक सुख हो, बंगला, मकान, वाहन, सब प्रकार की स्थितियां पॉजिटिव हुए तो यहां पर देंगे, अच्छे प्रभावों में हुए तो ये सारी चीजें देंगे, मानसिक सुख देंगे, व्यक्ति संतुष्ट होगा सुखों में अपने, एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती है, और माता के साथ भी स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा। तो ये आपको समझना चाहिए। प्रैक्टिकल रेमेडी यही है ऐसे व्यक्ति के साथ कि ऐसे व्यक्ति को अधिक इमोशनल नहीं रहना है जीवन में, मेडिटेशन करते रहें, और अगर प्रॉपर चंद्रमा अगर नेगेटिव है और नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं चतुर्थ भाव से संबंधित, तो आपको शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये एक उत्तम स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले ग्रह जो कि हैं बुध। बुध अगर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो ये किस प्रकार का प्रभाव आपको देने वाले होंगे। देखिए, मरकरी अगर 4th हाउस में है तो आप बहुत ही फन लविंग हो सकते हैं, हंसी मजाक करने वाले, ह्यूमर को समझने वाले, घर में बहुत ही अच्छा माहौल बनाकर रखने वाले, खुशनुमा माहौल बना के रखने वाले। अगर परेशानी होगी तो उसे सही करने में घर में लग जाएंगे, अच्छा करने में लग जाएंगे, यही कारण है बहुत टॉकेटिव होते हैं। अगर यहाँ पर बुध एफ्लिक्शन में नहीं है तो, अगर यहाँ पर बुध पाप प्रभाव में है तो ये बातूनी किस्म के जो हैं थोड़े कम बोलने वाले हो सकते हैं, परंतु अगर अच्छी स्थिति है बुध की, एक मित्र क्षेत्रीय स्थिति भी है अगर बुध की, तो यहाँ पर अधिक बात करने वाले, क्योंकि ये मन का स्थान है, हार्ट का स्थान है, और बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति अधिक बातचीत करने वाले होते हैं घर में। आप देखेंगे बुध अगर 4th हाउस में है तो ऐसे व्यक्तियों को पेड़ पौधे, वेजिटेबल्स, प्लांट्स बहुत ही पसंद होते हैं। आप ये जहाँ रहते होंगे वहाँ के आसपास भी ऐसी स्थितियाँ होंगी, खूब सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई नर्सरी हो सकती है, खाने पीने की वेजिटेबल्स की कोई स्थिति हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई आसपास में अच्छा पार्क हो, आसपास में छोटे बच्चों के खेलने का कोई मैदान हो, क्योंकि बुध क्या है, जैसा मैंने बताया, एक युवराज ग्रह है, 16 वर्ष का एक युवक है, तो आसपास से बच्चों के साथ में यहाँ पर कनेक्शन बनता है, यानी कि कोई एक साथ खूब सारे बच्चे इकट्ठे होते हों और उस एरिया में खेलते हों जहाँ पर आप रहते हैं, आसपास कोई मैदान हो सकता है, अधिक बच्चे रहते हों, तो ये एक स्थिति पाई जाती है। 4th हाउस में बुध अगर होता है तो आप देख लीजिए, भौतिक सुखों की अगर बात करें तो अच्छे खासी सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलती हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज, हाउसेज, व्हीकल, ये देता है, मल्टीपल देता है, क्योंकि मरकरी क्या है, ड्यूअल नेचर का है, जैसा मैंने बताया द्विस्वभाव है, तो ड्यूअल नेचर देता है, यानी कि हो सकता है 2 घर हों आपके, 2 व्हीकल हों। इसी के साथ मन का स्थान है, तो मन को कई बार दुविधा में भी डालता वो है, क्योंकि ड्यूअल नेचर है ना, तो आप कभी भी कोई डिसीजन लेने जब जाते हैं तो वहाँ पर ड्यूअलिटी आ जाती है, डिसीजन जल्दी से ले नहीं पाते, आपको इमेजिनेटिव बनाता है। बुध अगर यहाँ पर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है। आप देखेंगे किताबों को पढ़ने का शौकीन हो सकता है, आप ऐसा व्यक्ति अपने पास किताबों का कुछ ना कुछ कलेक्शन रखेगा, किताब पढ़ने के शौकीन हो सकते हैं। अब देख लीजिए, अगर खासकर गुरु से प्रभावित हो जाए ये बुध तो डेफिनेटली ये होगा, पढ़ाई से सराउंडेड रहेंगे, कहीं ना कहीं अध्ययन करते रहना, लर्निंग करते रहना किसी ना किसी चीज़ की, ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगेगा। चंद्रमा से प्रभावित हैं तो ये बहुत ही इमेजिनेटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, किसी भी रूप से संबंध चंद्रमा से बन जाए, चंद्रमा के नक्षत्र में हो, परिवर्तन में हो, दृष्टि संबंध में हो, तो इस प्रकार से आपको संबंध भी समझने हैं। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है बुध, यहाँ पर खासकर कुंडली के लिए कारक हो जाएं तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल हाउसेज, मल्टीपल व्हीकल देने की स्थिति होती है, सुख सुविधाओं की दृष्टिकोण से बहुत उत्तम हो जाता है। चतुर्थ भाव का बुध, जैसा मैंने बताया, गुरु से दृष्ट हो जाए, गुरु के नक्षत्र में बैठे हों, गुरु से प्रभावित हों, दृष्टि हो, साथ में युत हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होगा,
किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की बेसिकली नॉलेज लेने की कोशिश करेगा। अगर फोर्थ हाउस है तो फोर्थ हाउस में आप देखिए जितनी भी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, घर में जितने भी गैजेट्स हो सकते हैं, घर में कितनी भी चीज़ें हों, उनके प्रति बहुत ही नॉलेज लेने वाला, ये आपको देखना है। अगर एफ्लिक्शन में हो जाए, राहु केतु के प्रभावित हो, तो फिर निर्णय लेने में परेशानी, डिसीजन मेकिंग में परेशानी आपको देखने को मिलती है। तो ये बुध का चतुर्थ भाव से कनेक्शन कैसे भी हो, आप जब मैं कनेक्शन की बात करता हूं तो आपको यहां पर त्रिकोण के संबंध को भी देखना है कि त्रिकोण में भी अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, राहु केतु बैठे हुए हों या फिर आपके कोई शनि बैठे हुए हों, पाप प्रभाव हो, मंगल की दृष्टि अगर हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति एनालिटिक होगा, कैलकुलेटिव होगा बहुत। तो ये आपको यहां पर चीजें समझनी है। अब अगर बुध चतुर्थ भाव में है तो आप देखेंगे ऐसा, आप ऐसे व्यक्ति के घर में कोई बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, मैनेजमेंट सेक्टर से कनेक्टेड हो सकता है, कम्युनिकेशन लाइन से कनेक्ट हो सकता है, कॉमर्स की जो फील्ड हैं जैसे सीए, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टीचर हो सकते हैं बुध अगर चतुर्थ भाव में है। अब आपको और भी कॉम्बिनेशन देखने हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं घर में कोई ना कोई व्यक्ति, तो ये आपको देखने को मिलेगा। मरकरी फोर्थ हाउस में है, हालांकि आप इस पॉइंट के साथ में बाकी आपको और भी कनेक्शन देखने हैं। अगर मरकरी फोर्थ हाउस में होता है तो ऐसा पाया गया है कि माता तुल्य कोई और महिला इनका पालन पोषण करती है, या फिर ये ननिहाल में पले बड़े हो सकते हैं, भुआ के द्वारा पले हुए हो सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा पाएगा। हालांकि ये देखिए, ये एडॉप्शन के केस में से भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, परंतु इसके लिए और भी कॉम्बिनेशन देखने हैं। अगर हम और डीपली जाते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, तो और भी कनेक्शन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने होंगे, परंतु ये एक कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं कि अगर बुध फोर्थ हाउस में है तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि व्यक्ति अडॉप्टेड भी हो सकता है। तो ये चतुर्थ भाव के बुध से संबंधित कुछ रिजल्ट्स हैं। चतुर्थ भाव में बुध अगर पॉजिटिव है तो ये मानसिक सुखों के लिए पॉजिटिव है। आप देखेंगे चंद्र और बुध को यहाँ का कारक माना गया है, स्थायी कारक माना गया है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव परिणाम करते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाए, राहु केतु के साथ प्रभावित हो कैसे भी, या उसके एक्सेस में हो, या फिर यहाँ पर नक्षत्र में बैठे हुए हों, दृष्टि प्रभाव हो, तो फिर ये परेशानी, पीड़ित हो जाएंगे। ये मानसिक रूप से भी कष्टदायी है, आपके माता से संबंधों में भी परेशानी देखने को मिलेगी। भौतिक रूप के से भी जो भी सुख सुविधाएं हैं, चाहे घर है, मकान है, वो देरी से प्राप्त होते हैं, पर्टिकुलर देरी से, देंगे जरूर लेकिन देरी से प्राप्त होते हैं। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। बुध एफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर लग्न कुंडली के लिए कारक हों और एवरेज स्थितियों में भी बैठे हुए हैं, मित्र क्षेत्री भी बैठे हुए हैं, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हैं, शुक्र देख ले, गुरु देख ले, चंद्रमा देख ले, तो अच्छे सुख की प्राप्ति, माता से अच्छे संबंध और मातृभूमि पर सुख की प्राप्ति होती है। एफ्लिक्टेड हो जाएंगे तो ये मातृभूमि से दूर लेके जाएंगे, मातृभूमि से व्यक्ति दूर जाके कोई व्यापार या कोई काम करने की स्थिति में हो सकता है। तो बुध चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो ये किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव में शुक्र का होना, शुक्र स्वयं लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की बात हो या मानसिक सुखों की बात हो, यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं और मानसिक सुखों की प्राप्ति करवाता है। चतुर्थ भाव का शुक्र होगा तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, अच्छा घर हो सकता है, अच्छा वाहन हो सकता है, माता के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, घर में एक पॉजिटिव माहौल आपके बना रहता है, अच्छा कंफर्ट, लग्जरी, अच्छा इंटीरियर ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर देखने को मिलेगा। और यहीं से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्ति भी हो सकती है, धन प्राप्ति हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी के कार्यों से या फिर प्रॉपर्टी से इन्वॉल्व होकर व्हीकल के थ्रू कोई धन की प्राप्ति हो, माता से धन की प्राप्ति हो, ये शुक्र का चतुर्थ भाव में होना इंडिकेशन है। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में है तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये एफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए। अब अगर एफ्लिक्शन में है तो इन चीज़ों से दूर करेंगे या फिर देरी देंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें प्राप्त करने में संघर्ष होता है और कुछ ना कुछ परेशानियों के थ्रू ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेटर एज में प्राप्त होती हैं। तो आपको यह समझना है कि शुक्र किसी भी प्रकार से अगर एवरेज स्थिति में भी है, अपने मित्र क्षेत्र भी है, लग्न कुंडली के लिए कारक हो जाते हैं और चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं के मामलों में कभी परेशानी नहीं आती। एक अच्छा कंफर्ट जोन व्यक्ति को जीवन भर मिलता है। ओल्ड एज के लिए भी पॉजिटिव होता है। अगर फोर्थ हाउस पे कोई पाप प्रभाव ना हो
चाहे राहु केतु शनि के साथ में युति ना हो, उनकी दृष्टि ना हो, या फिर त्रिकोण में ये ग्रह ना बैठे हुए हों, शुक्र उनके नक्षत्र में ना हो, तो आप ये देखेंगे कि ओल्ड एज में बहुत व्यक्ति सुखी जीवन जीने वाला होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव ओल्ड एज का है। शुक्र फोर्थ हाउस में है तो ऐसे लोगों को जनता भी प्यार करने वाली होती है। फोर्थ हाउस मैंने बताया कि ये समाज का भी है, जनता भी है, तो यहाँ पर व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट दर्शाता है अपने समाज में, उनको कुछ हेल्प करने की भावना, देने की भावना जिसे कहते हैं। क्योंकि शुक्र अगर फोर्थ हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करता है, सबको चीज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पक्षपात वाली स्थितियां यहां पर नहीं पाई जाती। शुक्र अगर फोर्थ हाउस में, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, टैलेंट को लेकर हो, किसी भी, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करने हो, ये चतुर्थ भाव का शुक्र आपको समझना चाहिए। आप देखेंगे अपने घर में व्यक्ति रहेंगे तो सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित रहेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे, घर को सजा कर रखेंगे, इंटीरियर उसका घर का अपना अच्छा करके रखेंगे, साफ सुथरा रहना जिसे कहते हैं। अपने अपीयरेंस में व्यक्ति बहुत ही सावधानी रखता है, कपड़े जो भी ब्रांडेड कपड़े पहनना या फिर एकदम से कंफर्ट के साथ में रहना। शुक्र फोर्थ हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होता है। कंफर्ट की ओर क्या होगा, व्यक्ति का लगाव होगा, अधिक सोचेगा, अपोजिट सेक्स के बारे में अधिक सोच सकता है, मनी के बारे में अधिक सोच सकता है, वाहन लग्जरी के बारे में अधिक सोचने वाला स्थिति बनेगी। अच्छे कपड़े, रहना, जैसे मैंने बताया ब्रांडेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं। चतुर्थ भाव का शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति का जन्म जहाँ पर होता है उसके आसपास कोई मैरिज हॉल हो सकता है, होटल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कोई आसपास में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एटीएम वगैरह हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर वगैरह से जुड़े हुए कुछ इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड भी कोई ना कोई चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि शुक्र संजीवनी विद्या के कारक हैं। तो मेडिकल, खासकर कोई मेडिसिन की शॉप वगैरह हो सकती है आसपास, देवी मंदिर हो सकता है, शिव मंदिर हो सकता है। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र हैं तो ये सारी स्थितियां आपको देखनी है, आपके घर के आसपास हो सकती हैं जहां पर आपका जन्म हुआ है खासकर। तो ये फोर्थ हाउस से संबंधित शुक्र के रिजल्ट्स हैं। अगर यहाँ पर ये एफ्लिक्शन में आएंगे तो ये कंप्लीटली अपोजिट होगा, यहाँ पर आपको ये दूरी देंगे, यानी देरी से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे वो लग्जरी हो, कंफर्ट में परेशानी होती है। यहाँ पर अगर केतु के साथ में एफ्लिक्शन में आ जाएं, राहु के साथ में एफ्लिक्शन में आ जाएं, हालांकि मटेरियलिस्टिक गेन चीज़ें मिल जाएंगी, परंतु वहाँ पर क्या सुख की प्राप्ति व्यक्ति कर पाता है, ये मेन क्वेश्चन रहता है। शनि के साथ में हो जाएं, शनि के प्रभावित हो जाएं, तो प्रॉपर्टी वगैरह में एक भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वहां पर मानसिक शांति की कहीं ना कहीं परेशानी आपको देखने को मिलेगी जहां व्यक्ति रहेगा। शादी होने के बाद, क्योंकि शुक्र क्या है, विवाह के कारक भी माने गए हैं, तो शादी होने के बाद, रिलेशनशिप में होने के बाद व्यक्ति को प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, सुख, लग्जरी प्राप्त होती हुई देखी गई है। व्यक्ति चतुर्थ भाव का शुक्र हो तो व्यक्ति को अच्छे घर का वास्तु मिलता है। वहीं पर यहाँ राहु हो, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में अगर शुक्र है तो फिर ये वास्तु में परेशानी देता है। राहु बैठ जाते हैं जब तो अपोजिट, यानी कि गलत वास्तु का घर ही हमेशा मिलता है। तो ये आपको समझना है कि चतुर्थ भाव का अगर शुक्र है तो आपके साथ ये स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली होंगी। घर में कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो सकता है, कोई सजावटी चीज़ों से, कलात्मक चीज़ों से, क्रिएटिविटी। आप शुक्र अगर फोर्थ हाउस में तो आप क्रिएटिव होंगे, आपका म्यूजिक सुनना, कलात्मक चीज़ों के प्रति कोई सिंगिंग की हैबिट्स होना, म्यूजिक में इंटरेस्ट होना, इन चीज़ों के प्रति, आर्ट के प्रति अपना एक रुझान रहता है। तो ये चतुर्थ भाव का शुक्र है। चतुर्थ भाव में शुक्र होंगे तो ये सारे प्रभाव आपको समझने हैं। जैसा मैंने बताया, पीड़ित नहीं होने चाहिए। अगर पीड़ित हैं तो ऐसे में आपको देवी माँ की आराधना रेगुलर बेसिस पर करनी है। धन के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में शुक्र है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके चतुर्थ भाव में शुक्र होंगे लेकिन उनको ये सारी चीज़ें प्राप्त नहीं हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में परेशानी है या फिर मानसिक शांति नहीं है। ऐसे में आपको शुक्र देव को मजबूत करना चाहिए, शुक्र की आराधना करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, देवी माँ की लगातार आराधना करें, श्री सूक्त का जाप करें, ये अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इनकी दशा अंतरदशा में ही रिजल्ट मिलते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखना चतुर्थ भाव का शुक्र है तो आपको लाइफ टाइम ऐसी स्थितियां मिलेंगी। आपको ये देखना है कि उनके ग्रहों की दशाएं कब आ रही हैं, दशाओं के अनुसार ही दशा ही दिशा निर्धारित करती है, ये आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले ग्रह जो है गुरु। गुरु अगर आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो ये आपको कैसा परिणाम देने वाले होंगे। देखिए, फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर हैं तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति उच्च विचारों वाला होता है, पॉजिटिव माइंडसेट वाला, पॉजिटिव विचारों वाला होगा। व्यक्ति का जो माइंडसेट है बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ही सात्विक होगा, दिल का अच्छा होगा, क्योंकि जो गुरु हैं सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए। आप ये समझिए,
फोर्थ हाउस का गुरु चीज़ों को बढ़ाता है और ये मन का स्थान है, हार्ट का स्थान है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ब्रॉड होता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप में ही एक गुरु होता है, धार्मिक होता है, ज्ञानी होता है, अच्छा एडवाइजर होता है, नॉलेजेबल होता है। तो ये आपको समझना है। फोर्थ हाउस का गुरु ये बहुत पॉजिटिव है, दिल को बहुत अच्छा करेगा। व्यक्ति सात्विक सोचने वाला। फोर्थ हाउस में गुरु बैठा है तो आप ये देखेंगे कि व्यक्ति को बड़ा घर, बड़ा वाहन, बड़ा मकान, अच्छे भौतिक सुख मिलते हैं, क्योंकि गुरु क्या है, एक्सपांशन के कारक हैं, बढ़ाते हैं चीज़ों को। तो बड़ी चीज़ें प्राप्त करना है, व्यक्ति को पसंद ही सारी चीज़ें होंगी। अगर वो व्यक्ति कोई घर लेने के बारे में सोचेगा तो वो बड़ा घर लेने के बारे में सोचेगा, बड़ा घर, बड़ा प्रॉपर्टी, और इस प्रकार के अच्छे भौतिक सुख व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं, जहां पर उसे संतोषजनक स्थिति बनती है। संतोषजनक यानी जितना भी सुख हो उसमें व्यक्ति संतुष्ट होता है। संतोषजनक भौतिक सुख की बात यहां पर हम कर पाएंगे। गुरु चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव का गुरु आपके ओल्ड एज के लिए भी बहुत पॉजिटिव कर देता है। ओल्ड एज के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छा जीवन जीने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिनका भी गुरु फोर्थ हाउस में है, आप देखेंगे उनके आसपास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जहां पर उनका जन्म हुआ है। कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, मंदिर हो सकता है, आध्यात्मिक स्थल हो सकते हैं, धार्मिक माहौल हो सकता है, कोई ऐसे जगह हो सकती है जहां सत्संग वगैरह होते हैं, आध्यात्मिक स्थल बेसिकली, कोई गुरु मंदिर हो सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर बैठा हुआ वक्री अगर ग्रह है, वक्री गुरु हो जाए, बेसिकली वक्री के बारे में मैंने और सारी चीज़ें आपको पहले भी भैया बताई हैं। वक्री ग्रह हो जाएगा अगर गुरु वक्री है तो ये आपको मदरलैंड से दूर कर देगा, भौतिक सुखों से। भौतिक सुख तो आपको सब प्रकार से मिलेंगे, चाहे घर हो, वाहन हो, भी बड़े लेवल पर, बट मदरलैंड से दूर करने वाली स्थिति, माता से दूर करने वाली स्थिति होगा। गुरु वक्री है तो यहाँ पर बिना मांगे आपको सलाह देने वाली स्थिति में आप आ जाते हैं। चतुर्थ भाव का अगर गुरु है तो आप देखेंगे व्यक्ति दूसरों को पॉजिटिव सलाह देने वाला होता है और गिविंग नेचर का होता है, हमेशा देने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। यहां से बैठा हुआ गुरु आप देखेंगे अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम को, दशम को और 12th हाउस को देखेगा। 5वीं दृष्टि से अष्टम को, सप्तम दृष्टि से दशम को और नवम दृष्टि से 12th हाउस को देखेगा। ये मोक्ष त्रिकोण है, आप समझिए। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, 12th हाउस मोक्ष त्रिकोण है। और यहाँ पे बैठा हुआ गुरु आपको धार्मिक बनाता है, बहुत पॉजिटिव। आप घर में आपके आप देखेंगे बहुत ही धार्मिक माहौल होता है, अच्छा माहौल होता है। आपके घर में कोई ना कोई धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करने वाला हो सकता है, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर अगर पीड़ित है तो व्यक्ति अपने मातृभूमि से दूर फॉरेन में जाना और वहां पर कनेक्ट होना, घर से दूर ले जाना, माता से दूर ले जाना, ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। पीड़ित पाप प्रभाव में आ जाए तो अगर आप देखिए यहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी अगर चतुर्थ भाव से कनेक्टेड है तो ऐसा व्यक्ति गिविंग नेचर का होता है, आप ये देख पाएंगे। फोर्थ हाउस का गुरु आपकी मदर टीचर हो सकती हैं, एजुकेशन से, लर्निंग प्रोसेस से कनेक्टेड हो सकती हैं। हो सकता है आपकी गुरु हों, यानी कि आपको हमेशा गाइड करने वाली, किस जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको हमेशा एडवाइस दे सकती हैं, गाइड कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी ऐसे व्यक्ति के पास हो सकती है। मदर आध्यात्मिक होंगी। ऐसे व्यक्ति के घर में भी आप देखेंगे कोई ना कोई धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो सकता है, आध्यात्मिक कार्यों में, या फिर टीचर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में, पॉजिटिव हीलर हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है, कोई मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़कर कार्य करने वाला, क्योंकि गुरु है, गुरु मतलब ज्ञान देना। तो जहां पर दूसरों को मार्गदर्शन दिया जाता है, दूसरों को कहकर काम करवाया जाता है, तो ये गुरु, ऐसे व्यक्ति आपके घर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं। तो ये गुरु फोर्थ हाउस की क्वालिटी है। अगर फोर्थ हाउस में गुरु हैं तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, भौतिक सुख हो और मानसिक सुख, जैसा मैंने बताया, आपका मन को ये ब्रॉड करता है। गुरु एक्सपांशन के कारक हैं, इसी प्रकार भौतिक सुखों को भी बड़ा करता है। पीड़ित हो जाएंगे तो ये अच्छा नहीं है। पीड़ित होंगे यहाँ पर गुरु तो इन सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। गुरु यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ रिसर्च करना, पीएचडी वगैरह करना, उच्च शिक्षा में इन्वॉल्व होना, ये सारी आपके अंदर चीज़ें होंगी। आप गुप्त विद्या लेने के लिए, यानी कि अध्ययन, शास्त्र अध्ययन करना, मंत्र वगैरह की साधना लेना, ये सारी अच्छी स्थिति पाई जाती है। क्योंकि यहाँ से गुरु देखिए बैठते हैं तो मोक्ष त्रिकोण को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत रिलीजियस होगा, धार्मिक होगा, मन से धार्मिक होता है। यहाँ से गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर होती है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए परेशान नहीं होता है। देने की क्वालिटी, जैसे मैंने बताया, ऐसे व्यक्ति की होती है। सोशल संस्थाओं से कनेक्ट करता है,
चैरिटी करते रहना, ये एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनती है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्म क्षेत्र में परेशानी नहीं आती, क्योंकि गुरु पॉजिटिव, गुरु की दृष्टि को पॉजिटिव माना गया, बहुत अमृत रूपी दृष्टि मानी गई। तो दशम भाव पर दृष्टि होना, सातवीं दृष्टि, ये दर्शाती है कि कार्य क्षेत्र में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर व्यक्ति को ईश्वरीय मदद मिलती है। अगर जॉब, कई बार मैंने देखा है जिन व्यक्तियों के 4th हाउस का गुरु है, जॉब छूटती भी है तो तुरंत दूसरी मिल जाती है। ये कारण है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो 4th हाउस का गुरु आपको कर्मठ भी बनाएगा, पॉजिटिव स्थितियां बनाएगा। तो ये चतुर्थ भाव की स्थिति है में गुरु होंगे। पीड़ित हो तो फिर ये इसी मामले में इसी अनुसार जो कमी है, जितने अधिक पीड़ित होंगे उतनी अधिक परेशानियां इन सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगी। भौतिक सुखों में परेशानी, देरी से प्राप्त होना, माता से अच्छे रिलेशन नहीं रहना, माता के हेल्थ के लिए इश्यूज हो सकते हैं, दूरी कर देगा घर से, मदरलैंड से आप दूर हो सकते हैं आपके, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। मानसिक सुख की कमी हो सकती है। हालांकि जैसे मैंने बताया 4th हाउस का गुरु ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है कि आपको अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा वाहन देगा, अच्छे वास्तु का घर मिलेगा। तो ये सारी स्थितियां आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगले ग्रह, वो है मंगल। अगर मंगल आपकी कुंडली के 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये आपको कैसा प्रभाव देंगे। देखिए साथियों, अगर 4th हाउस में मार्स है तो ये भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर अच्छे खासे भौतिक सुख व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु मानसिक शांति और आंतरिक सुखों के दृष्टिकोण से ये पॉजिटिव नहीं होता है। 4th हाउस में मंगल होना, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, एग्रेसिव प्लैनेट हैं, दशम भाव में इन्हें दिग्बल प्राप्त है और 4th हाउस में दिशाहीन होते हैं ये। यानी कि यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जहाँ पर रहेंगे, जिनका भी 4th हाउस में मंगल है, उनके आसपास बहुत एग्रेसिव माइंड सेट होता है, एग्रेसिव माहौल होता है, इनका माइंड सेट भी एग्रेसिव होता है, छोटी छोटी बातों पर एकदम से आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोध की स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि 4th हाउस किसका है? कंफर्ट का है, और मंगल क्या है? जल्दबाजी के कारक हैं। तो ये कंफर्टेबलनेस को आपके खराब करते हैं, आप कंफर्ट जोन में नहीं रह पाते हैं, जल्दबाजी करेंगे, आपको एक हेस्टीनेस रहती है, पेशेंस की कमी रहती है ऐसे व्यक्ति में। तो 4th हाउस का मंगल ये सारी चीजें देता है। व्यक्ति स्वयं शांतिपूर्वक नहीं रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इरिटेट होना घर में, और दूसरों को भी नहीं रहने देगा शांतिपूर्वक। ऐसा नहीं है कि चतुर्थ भाव में आपने मंगल देख लिया और डायरेक्टली ये चीज़ बोल दी, आपको बाकी सारी चीज़ें भी देखनी। ये सामान्य प्रभाव है, आपको देखना है। मंगल 4th हाउस में है, शुभ ग्रह की दृष्टि अगर मंगल पर है तो ये अच्छी स्थिति बन जाएगी, थोड़े कम प्रभाव नेगेटिव होंगे। यहीं पर अगर चतुर्थ भाव का जो लॉर्ड है वो अगर अच्छी स्थिति में है तो पॉजिटिव होगा। चंद्रमा अगर बलवान है कुंडली में तो भी आपको देखना है। तो ये सारी स्थितियां आपको समझनी है। शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर मंगल पर है तो ये थोड़े कम प्रभाव इस प्रकार के रहेंगे, परंतु फिर भी सामान्य तौर पर मंगल अगर 4th हाउस में है तो कलह की स्थिति घर में देता है, माता के साथ आपको आर्ग्यूमेंटेटिव बनाएगा। अगर पीड़ित हो जाए मंगल यहाँ पर तो ये माता से कलह और दूरी बना देगा, अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, मदर के हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 4th हाउस का मंगल है, घर में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल, और ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाना पड़ता है, देखिए घर के इस मातृभूमि पर वो टिक नहीं पाता, तो ऐसी स्थितियां रह जाती हैं। अगर पीड़ित मंगल है तो राहु केतु के एक्सेस में है, शनि से प्रभावित है, रहेगा, अगर मातृभूमि पर रहेगा तो तब तक कष्ट रहेगा। ऐसा व्यक्ति जिनकी 4th हाउस में मंगल है, उनके आसपास जहां पर उनका जन्म होता है मार्सियन एनर्जीज रहती हैं। आप देखिए आसपास कोई स्पोर्ट्स का मैदान हो सकता है, खेलने कूदने का, जिम हो सकती है, आर्मी एरिया हो सकता है, बिजली घर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन लैंड हो सकती हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा जिनका 4th हाउस का मंगल है, जहां पर उनका जन्म है, ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए अगर यही मंगल पॉजिटिव प्रभाव में आ जाए, गुरु के दृष्टिकोण से, गुरु से प्रभावित हो, तो ऐसा व्यक्ति की ये जितनी भी चीज़ कंपैरेटिवली ये सारी चीज़ें कम देखने को मिलेगी। जो नेगेटिव प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझना है। गुरु शुक्र से दृष्टि हो, ये आपको समझना है। 4th हाउस में शुक्र की दृष्टि होगी तो सीधी सी बात है वो आपके भौतिक सुखों के लिए भी पॉजिटिव करता है और मानसिक शांति के लिए भी। गुरु भी इसी प्रकार है। 4th हाउस का मंगल है, उसकी प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आपको मातृभूमि से दूर रहना चाहिए, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना करनी है, और घर में सुख शांति के लिए आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना सीखना है, अधिक आक्रोशित नहीं होना, ये आपको समझना है। जैसा मैंने बताया भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से मंगल अगर चतुर्थ भाव में है, और इवन मित्र क्षेत्री भी अगर यहाँ पर हो जाए और लग्न कुंडली के लिए कारक है तो बहुत पॉजिटिव, मित्र क्षेत्री भी है तो ये आपको प्रॉपर्टी के सुख सुविधाएं देगा, सुख प्रॉपर्टी का सुख देता है, जमीन जायदाद, आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन लैंड हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, अच्छे वाहन, मकान, भूमि, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। मंगल चतुर्थ भाव का खासकर स्थायी संपत्ति के योग ये अधिक बनाता है अगर चतुर्थ भाव में मंगल है। पीड़ित हो जाएगा तो फिर वहीं पर ये सारी स्थितियां प्राप्त करने में
देरी और परेशानी होती है, ये आपको समझना है। पीड़ित होगा तो ये मदर को सर्जरी तक के इश्यूज लाता है। अगर मंगल यहाँ पर बैठा है तो मदर को सर्जरी हो सकती है, आपको स्वयं इस तरह की परेशानी हो सकती है, बीपी के इश्यूज, हार्ट इश्यूज, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। फोर्थ हाउस का मंगल है तो बिहेवियर एग्रेसिव होता है, जैसा मैंने बताया, जोर जोर से बात करना। आप देखेंगे घर में आपके उनके आसपास ऐसा माहौल होता है कि व्यक्ति को बहुत जोर से बात करनी पड़ती है, चिल्ला कर बात करना। इसलिए प्रैक्टिकल रेमेडी मेडिटेशन करना, पेशेंस रखना, ये एग्रेशन को कम करना, ये आपको देखना है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो मातृभूमि से दूर जाना। पहले चीज़ों को आप सोचें और उसके बाद बात करें, ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी हो सकती है। तो ये आपको देखना है। फोर्थ हाउस के प्रभावों में अगर हम देखें, मानसिक सुखों के लिए परेशानी, अगर मंगल शुक्र और गुरु से प्रभावित है तो ये अच्छा लगेगा, कम एग्रेशन होगा, व्यक्ति हर बात पर गुस्सा नहीं करेगा, जल्दीबाजी में गुस्सा नहीं करेगा, चीज़ों को सोच समझ के करने वाला होगा। परंतु पाप ग्रहों से प्रभावित हो, जैसे मंगल शनि से प्रभावित हो, राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसमें और अधिकता देखने को मिलेगी। व्यक्ति खराब ड्राइविंग करने वाला हो सकता है। गाड़ी चलाते समय ऐसे व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए, खराब ड्राइविंग से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि अगर हम देखें, चौथी दृष्टि आपके मारक स्थान पर पड़ती है, सप्तम भाव पर, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर मंगल क्रिएट करवा सकता है। बाकी फोर्थ हाउस का मंगल आप देखेंगे कि आपके घर में कोई ना कोई भूमि से, प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम करने वाला, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इनसे जुड़ाव रखने वाला हो सकता है। मंगल अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो कोई ना कोई हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो टेक्निकल लाइन, बेसिकली टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ घर में कोई ना कोई व्यक्ति आपके हो सकता है। सर्जरी हो सकता है कि कोई सर्जन हो घर में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मंगल, जैसे मैंने बताया, आपको मांगलिक बनाता है। चतुर्थ भाव का मंगल जो है मांगलिक बनाता है, क्योंकि विवाह स्थान को देखता है, तो विवाह में कष्ट, ये सुख का स्थान है। चतुर्थ से चतुर्थ स्थान यानी कि सीधा सीधा सुख आपके जीवन साथी के साथ, आपके विवाह जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि चतुर्थ भाव विवाह के बाद होने वाला परिवार है, तो वहां पर परेशानी आएगी। इसलिए आपको विवाह करते समय ऐसे व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके, देखिए सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके कर्म क्षेत्र पर होगी, तो कार्य क्षेत्र में आपको ये वर्क ओरिएंटेड बनाएगा। कहीं ना कहीं कम क्षेत्र कार्य के अंदर पॉजिटिव स्थिति मंगल लेके आते हैं। व्यक्ति अपना काम जो उसे जिम्मेदारी मिलती है वो उसे पूर्ण तरीके से निभाने वाली स्थिति में आता है। मंगल की यहाँ से दृष्टि आप देखेंगे 11th हाउस पर भी है, 8वीं दृष्टि, तो ये लाभ के दृष्टिकोण से, सुख संपत्ति के दृष्टिकोण से, खासकर संपत्ति का सुख की बात अगर करें तो ये पॉजिटिव है। इच्छा पूर्ति इस प्रकार की होती है, यही कारण है कि अच्छी संपत्ति मंगल फोर्थ हाउस वाले को मिलती है। लाभ प्राप्ति के लिए, प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनती है। यहाँ चतुर्थ 11th हाउस जो है आपके भाई बंधुओं का भी है, मित्रों का है, आपके बड़े भाई बहन का है। तो अगर ये मंगल पीड़ित हैं तो ये जो दृष्टि होगी ये आपके बड़े भाई से आपके संबंधों को विच्छेद करा सकती है। अब डिपेंड करता है 11th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, ये भी आपको देखना है। मंगल की यहाँ से दृष्टि जब लाभ भाव पर होगी तो आपके मित्रों के साथ में अच्छे रिलेशनशिप जिनके साथ होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे, बाकी हर किसी के साथ नहीं बनती ऐसे व्यक्ति की, ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मंगल पीड़ित होगा तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज देगा, लीगल इश्यूज होंगे, लैंड रिलेटेड इश्यूज होंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां प्रॉपर्टी संबंधित चलती रहती हैं अगर यहाँ पर मंगल पीड़ित हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर मंगल बलवान है, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं को देगा, और अगर शुभ प्रभाव में है तो ये जितने भी नेगेटिव प्रभाव मैंने अभी बताए इनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। पर ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो चतुर्थ भाव में बैठकर थोड़ी बहुत परेशानी जरूर कनेक्ट करते हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले ग्रह शनि देव के बारे में। शनि अगर आपकी कुंडली के 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये आपको कैसा प्रभाव देने वाले हैं। देखिए साथियों, अगर सैटर्न 4th हाउस में है आपके, तो आप ये देखेंगे कि आपको ये आपके मदरलैंड से, खासकर जहां पर आप रहते हैं, आपके कंफर्ट जोन से आपको ये दूर करता है। शनि 4th हाउस में है, आपके मदर के साथ आपके कार्मिक रिलेशंस होते हैं, आपको कहीं ना कहीं माता से, मातृभूमि से दूर करेगा। आप अपनी माता की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से किसी ना किसी घर की वजह से आप दबाव फील करते हैं। आपकी मदर स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, जिम्मेदारी निभाने वाली, बहुत ही मेहनती हो सकती हैं आपकी मदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली, ये आपको देखने को मिलेगा। जिनका भी चतुर्थ भाव में शनि है, ये उनके साथ ऐसी स्थितियां बनती है। व्यक्ति स्वयं भी कई बार व्यक्ति पाया गया, अगर यहाँ पर शनि बहुत बलवान है तो व्यक्ति बहुत जल्दी मैच्योर होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला,
वहीं पर अगर यहाँ पर शनि बहुत ही वीक है, नेगेटिव है, कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागता है। शनि अगर 4th हाउस में पीड़ित है तो ये आपको देखने को मिलेगा। आपकी मदर जीवन में बहुत काम करती हैं, मेहनत वाली हो सकती हैं, हो सकता है कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, कोई काम करने वाली जैसी स्थिति में हो। देखिए, चतुर्थ भाव का शनि बहुत सारे लीडर्स की कुंडली में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जनता का स्थान है। आप जनता के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, जैसा मैंने बताया, क्योंकि दशम भाव आपका प्रशासन है, सरकार है, और 4th हाउस प्रजा है, जनता का स्थान है, तो आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं। ये स्थिति देखने को मिलेगी। 4th हाउस में शनि है तो आपके घर में हो सकता है, या फिर आप स्वयं हो सकते हैं कोई ना कोई घर में बैठकर काम करने, वर्क फ्रॉम होम करने वाला, ये आपको देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर हो सकता है, सिविल इंजीनियर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। वहीं पर अगर ये पॉजिटिव शुभ प्रभाव में, जैसे शुक्र और चंद्रमा अगर इन्हें देख लें, इनकी साथ में हो, तो इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करने, डिजाइनिंग के साथ में प्रॉपर्टी, व्हीकल से जुड़ा हुआ काम करने वाला, व्हीकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनके साथ में कनेक्शन हो सकता है आपका भी, और आपके घर में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। 4th हाउस का शनि है तो आप पुराने घर में रहेंगे, पुराना घर रेनोवेट करवाना, एक ऐसे घर में पैदा होना जहां जो बहुत बड़ा है और पुराना है, जर्जर जिसे कहते हैं, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। 4th हाउस में शनि है तो आपके घर में हो सकता है किसी को लंग से रिलेटेड इश्यूज हो, दमा हो, अस्थमा हो, टीबी हो, इनसे रिलेटेड इश्यूज, यानी कि श्वसन संबंधी परेशानियां देखने को मिलती हैं चतुर्थ भाव का शनि है तो। क्योंकि 4th हाउस किसका है? 3rd और 4th हाउस आपके श्वसन तंत्र को और फेफड़ों को दर्शाता है। 4th हाउस हार्ट का भी है, तो ये आपको देखना है। ऐसा व्यक्ति 4th हाउस में शनि है तो दूसरों के लिए कार्य करने वाला, यानी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अगर व्यक्ति स्वयं कार्य करेगा तो हो सकता है जहां पर वो रहता है उसके ऊपर, जहां वह काम करता है उसके ऊपर रहने वाला, जैसे कि हो सकता है ऊपर रहते हैं और नीचे शॉप हो, या फिर ऊपर रहते हैं और आप नीचे कोई ना कोई व्यापार आपने कर रखा हो, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। 4th हाउस का में शनि है तो जैसा मैंने बताया, दूसरों के लिए निर्माण करवाना या स्वयं ऐसे घर में रहना जिसका कंस्ट्रक्शन व्यक्ति करवाता है, कंस्ट्रक्शन व्यक्ति लाइफ में करवाता है 4th हाउस का शनि। शुभ प्रभावों में अगर है शनि तो जैसा मैंने बताया, व्यक्ति इमोशनली कनेक्ट करता है जनता के साथ में, उनका सॉल्यूशन करता है, इमोशनली कंसोल करना, साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ लीडर होना, उनके साथ बॉन्ड बनाना, ये सारी आपको देखने को मिलेंगी चीजें। शनि पाप प्रभाव में होगा तो ये हेल्थ इश्यूज देता है, माता को कष्ट, क्योंकि यहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर होती है। ऋण लेकर प्रॉपर्टीज में इश्यू देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं ऋण कनेक्ट होना, या फिर आप देखेंगे कि हेल्थ इश्यूज रेगुलरली कनेक्ट रहते हैं, या फिर माता के साथ में दूरी, माता के साथ वैचारिक मतभेद, बेसिकली पीड़ित होने पर वो सारे कष्ट यहां पर दिखाई देंगे जो चतुर्थ भाव देता है। व्यक्ति घर की जिम्मेदारियों से भागता है अगर पीड़ित है यहां पर शनि, मातृभूमि से दूर करेगा, घर से दूरी करेगा, मानसिक सुख नहीं मिलते, हो सकता है क्योंकि शनि देखिए क्षेत्र का कारक है। 4th हाउस में होगा तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं, आपका घर बड़ा हो सकता है, रहने की स्थितियां हो सकती हैं। आप देखिए, गुरु अगर 4th हाउस में होता है तो बड़ा घर मिलता है, बड़े घर का मतलब है खुला वातावरण होगा, घर के अंदर वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। परंतु अगर शनि है 4th हाउस में तो वहां पर जिस घर में रहते हैं वहां वेंटिलेशन की कमी होती है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो 4th हाउस का शनि, ये आपको समझना है। आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, शनि वैराग्य के कारक हैं, तो आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के साथ में आपके कनेक्टेड होंगे, आपकी माता आध्यात्मिकता के साथ में कनेक्ट होती है। 4th हाउस का शनि है तो ये वाहन से संबंधित, यानी आपको ये देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह देते हैं ये 4th हाउस का शनि, क्योंकि यहां से छठे भाव को देखते हैं, चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, व्यक्ति का जीवन में एक्सीडेंट होता है। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर सप्तम दृष्टि होगी तो ये कार्य क्षेत्र में बदलाव देता है। व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है, खासकर पीड़ित शनि है तो ये इसकी अधिकता बढ़ जाती है कि व्यक्ति प्रोफेशन में बदलाव करता है अपने, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति देखिए अपने कर्म कार्य को अपने घर लेके आता है, 4th हाउस का शनि है तो ये आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि आप हो सकता है कि आपका घर ऊपर हो और नीचे आप काम करते हो, दुकान हो, खुद का व्यापार हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो।
पीड़ित शनि प्रॉपर्टी के इश्यूज देगा, तो ये आपको समझना है। फोर्थ हाउस में देखिए अगर शनि बैठे हुए हैं तो आपका जन्म ऐसी जगह होता है जहाँ पे आसपास कोई वृद्धाश्रम हो या फिर बुजुर्गों की रहने की जगह हो, पुरानी बिल्डिंग्स हो, पुराने मकान हो, खाली लैंड हो सकती है, पशुओं से संबंधित कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं। तो अगर फोर्थ हाउस में शनि है तो ये आपको आसपास जहाँ पर जन्म हुआ है आपको आसपास ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टिकोण से पॉजिटिव होता है। शनि फोर्थ हाउस में खासकर बलवान है, उच्च का हो जाए, स्व क्षेत्रीय हो जाए और आपकी लगन कुंडली के लिए अगर कारक है तो भौतिक सुख के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं देता, बल्कि मानसिक सुख भी आपको प्रोवाइड कराएगा। हो सकता है घर से आपकी दूरी बन जाए, आप अपने घर में उतने कंफर्ट जोन में ना रहें, कर्म क्षेत्र में आप पॉजिटिव रहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर शनि पीड़ित हैं तो फिर परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। भौतिक सुखों में देरी, लेटर एज में आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और उसी प्रकार से मानसिक सुख में यानी मातृभूमि से दूर करना और मानसिक सुखों में कमी करना, ये आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले ग्रह राहु के बारे में। देखिए अगर राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। सबसे पहले समझिए, राहु देखिए पाप ग्रह के रूप में निकलकर सामने आते हैं और जब ये चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये आपकी मानसिक शांति को भंग करते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक कष्ट, तनाव रहता है। व्यक्ति की जो आप देखेंगे कि आप चीज़ों को लेकर संतुष्ट नहीं होते, बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर आपके इनसेटिस्फेक्शन आपके साथ में कनेक्ट रहता है। आप छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं, है ना, सोच संकीर्ण हो सकती है। यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि राहु फोर्थ हाउस में है तो ये आंतरिक सुख को लेकर मानसिक कष्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर ये राहु शुभ प्रभाव में है, कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र की दृष्टि इन पर है, इस प्रकार की स्थितियों में है कि पॉजिटिव इफेक्ट है, तो वहाँ पर पॉजिटिव ये जो स्थितियाँ मानसिक कष्ट की मैं बता रहा हूँ वो उतनी प्रभावी नहीं रहेंगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें कनेक्ट अवश्य रहेंगी क्योंकि राहु अपना नेचर नहीं छोड़ते हैं। जहाँ बैठेंगे ये पाप ग्रह की तरह अपने प्रभाव को जरूर देंगे। राहु का स्वयं का नेचर कैसा, राहु राक्षस है तो वो अपना नेचर उस प्रकार का जरूर यहाँ पर देगा, परंतु शुभ प्रभाव में होगा तो ये अधिक पीड़ा यहाँ पर मानसिक कष्ट के रूप में सामने नहीं आती है। परंतु देखिए फोर्थ हाउस के राहु को लेकर कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां भी हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें आपको देखेंगे एस्ट्रोलॉजर जो आपको कहते हुए मिलेंगे। परंतु फोर्थ हाउस का राहु है जो आप कहते हैं कि घर से दूर ले जाता है। डेफिनेटली फोर्थ हाउस का राहु है तो ये फॉरेन जाने से रिलेटेड, घर से दूर जाने को लेकर एक कंडीशन जरूर बनती है, फॉरेन को लेकर एक कंडीशन जरूर बनती है क्योंकि राहु क्या है, डिफरेंट कल्चर का है। तो आप विजातीय प्रकृति लोगों के साथ में रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ में वहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर रहते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राहु फोर्थ हाउस का है तो ये आप देखिए फोर्थ हाउस का राहु आपके घर के प्रति, आपके बड़ा घर, बड़ा वाहन, बड़ा मकान, लग्जरी, आपके घर में माता के प्रति आपको एक ऑब्सेशन देगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सांसारिक सुखों के दृष्टिकोण से तो ये राहु बहुत अच्छा होता है, फोर्थ हाउस में बैठा है तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। और इसके अंदर आपको ये देख लेना कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर बलवान है तो ये डेफिनेटली आपको कनेक्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो बलवान स्थिति में है तो ये समझ लीजिए सांसारिक सुख, भौतिक सुखों की जो प्राप्ति है वो व्यक्ति को अच्छे लेवल पर देखने को मिलती है, ऐसा पाया गया है। और ये इसी प्रकार अपने घर के प्रति, जैसे मैंने बताया, अपनी माता के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देता है। हालांकि माता को कष्ट की स्थिति बनती है क्योंकि ये पाप ग्रह है, राहु फोर्थ हाउस में है तो माता को कष्ट, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव स्थिति, कुछ ना कुछ कलह आपस में रहती है, परंतु ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग देता है, ये आप समझिए। यानी व्यक्ति साथ में रहना चाहता है। ये आपको प्रभाव यहाँ पर राहु फोर्थ हाउस का देखने को मिलेगा। शुभ प्रभाव में है तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है कि व्यक्ति को चाह होती है बड़े संसारिक सुखों की, क्योंकि राहु क्या है, प्राप्ति का प्लैनेट है और ये फोर्थ हाउस किसका है, कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन की को लेकर, लग्जरी को लेकर व्यक्ति की एक चाहत बहुत बड़ी बलवान हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये चतुर्थ भाव का राहु ये सारी चीजें कनेक्ट करता है। जिसका भी चतुर्थ भाव में राहु है आप देखेंगे ये आपके डिफरेंट कम्युनिटी के साथ में कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लोग आपके घर में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर वहाँ पर आप कनेक्ट होते हैं। यही कारण है चतुर्थ भाव का राहु फॉरेन लेके जाने के लिए, मातृभूमि से दूर करने के लिए एक कंडीशन बन जाती है। आपका फॉरेन में घर हो सकता है, फॉरेन के साथ कनेक्शन हो सकता है। राहु फोर्थ हाउस में है तो हो सकता है जहाँ आपका जन्म हुआ है
वो कोई आपका दादा से संबंधित पुराना घर हो, आपके दादा से संबंधित पुराना घर हो, या फिर आपके आसपास कोई बेसिकली डंप्ड एरिया हो, नाला वगैरह हो, जो बड़े नाले होते हैं उस प्रकार के खाली मैदान हो सकते हैं, राहु से संबंधित चीज़ें, धुआं उड़ता रहता हो, रिसर्च सेंटर हो सकता है कोई आसपास, पशुओं से संबंधित कुछ चीज़ें, कोई काम वहाँ पर आसपास, कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ आपका जन्म हुआ है। शमशान घाट, अब ये डिपेंड करता है किस राशि में है, ये आपको देख लेना है। शमशान घाट वगैरह हो सकते हैं, वृश्चिक राशि में है राहु, तो ये स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो राहु फोर्थ हाउस में ये प्रभाव आपको समझना चाहिए। मानसिक कष्ट के लिए डेफिनेटली परेशानी है। बाकी चतुर्थ भाव का राहु है तो आपको रेमेडी प्रैक्टिकली यही है कि आप बहुत ही साफ सफाई से रहें, ऑर्गेनाइज तरीके से रहें, अनऑर्गेनाइज तरीके से घर में चीज़ें ना रहें। जहां आप सोते हैं, खाते हैं, रहते हैं, वो अच्छी चीज़ें हों। फोर्थ हाउस का राहु बेसिकली क्या करता है कि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ आपकी वास्तु दोष आपको देता है। फोर्थ हाउस का राहु है तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट नहीं होना, क्रोधित नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं तो प्रैक्टिकल रेमेडी बेस्ट है। इसके साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। चतुर्थ भाव का राहु मानसिक सुखों को लेकर ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी विष्णु सहस्त्र नाम करने से अच्छी स्थिति बनती है। तो ये प्रभाव है फोर्थ हाउस के राहु को लेकर। अच्छा, यहाँ से राहु की दृष्टि आप देखिए, पंचम दृष्टि जो होती है वो आपके अष्टम भाव पर होगी, तो ये रिसर्च से संबंधित आपको जरूर जोड़ेगा। व्यक्ति उच्च शिक्षा हो सकती है, रिसर्च के कार्य क्षेत्रों में जा सकता है, ये आपको देखना है। राहु अगर फोर्थ हाउस का है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त करता है व्यक्ति, गुप्त शिक्षाएं प्राप्त करता है। फोर्थ हाउस का राहु ये सारी स्थितियां देता है। चतुर्थ भाव में राहु होना, ये मोक्ष त्रिकोण के स्थान में राहु है। कई बार व्यक्ति डिफरेंट कल्चर, जैसे मैंने बताया, डिफरेंट रिलीजन के साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। फोर्थ हाउस का राहु की दृष्टि आप देखेंगे, हालांकि सप्तम दृष्टि राहु की उतनी प्रभावी नहीं मानी जाती क्योंकि सामने केतु तो होते ही हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति जिनके भी राहु फोर्थ हाउस में और केतु दशम भाव में है, ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं। अब इसे चाहे आप राहु की दृष्टि ही क्यों ना मान लें या फिर केतु का प्रभाव दशम भाव में माने, तो दशम भाव का केतु उतार चढ़ाव देता है, आपको परिवर्तन देता है, चेंजेस करने पड़ते हैं आपके वर्क प्लेस में, कार्य क्षेत्र में, जॉब में या व्यापार में। तो ये दशम भाव के केतु है की स्थिति है। इसी प्रकार यहां से राहु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर होगी, 12वें भाव पर। ये अपव्यय कराएगा, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति या फिर अत्यधिक खर्च की स्थितियां यहां पर क्रिएट करता है फोर्थ हाउस का राहु। तो ये अत्यधिक खर्च करवाना, ये समय में आपको ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो ये फोर्थ हाउस के राहु के प्रभाव हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करने वाले हैं हम अगले ग्रह जो कि केतु हैं। केतु अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हों तो ये आपको कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, फोर्थ हाउस का केतु ये आपको आइसोलेट करता है, यानी आपको एकांतवादी बनाता है। आप एकांत में रहना पसंद करते हैं, माता के साथ दूरी बनाएगा, मातृभूमि से दूरी बनाता है फोर्थ हाउस का केतु, ये आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ हाउस का केतु है तो शांति भंग आपकी होगी। बेसिकली आप वहां रहना नहीं चाहते, वहां से मुक्ति दे रहा है, जो कनेक्शन है वो ब्रेक करवा रहा है। तो फोर्थ हाउस का केतु, ये प्रभाव आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, चतुर्थ भाव का अगर केतु है और खासकर अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड बलवान है तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति के पास अच्छी प्रॉपर्टी, घर, वाहन, मकान, ये सब देगा, बल्कि 2 से अधिक, 1 से अधिक, मल्टीपल प्रॉपर्टीज और आपको वाहन, मकान देगा ये फोर्थ हाउस का केतु डेफिनेटली। परंतु क्या आप उसका कितना सुख ले पाते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि ये एकांतवादी आपको बना रहा है फोर्थ हाउस का केतु। तो आपको प्रॉपर्टीज वगैरह देगा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज दे सकता है, लेकिन आप सुख लेने में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। आप अपने घर के बजाय आपको ऑफिस में ऑफिस में अधिक आप अच्छा अनुभव करते हैं, फोर्थ हाउस का केतु है ये। अगर आप घर में एकांत के रूप में रहते हैं और घर में आध्यात्मिक वातावरण अगर है तो जाकर तब कहीं ना कहीं स्थिति आपकी बनती है। बेसिकली आइसोलेशन में आपको सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव का केतु, ये आपको समझना चाहिए। अब आपका फोर्थ हाउस बलवान है तो डेफिनेटली आप घर पर भी सुख ले पाएंगे, परंतु एक सामान्य तौर पर अगर प्रभाव देखें केतु का फोर्थ हाउस में, ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सारी स्थितियां यहां पर देखनी है। फोर्थ हाउस का केतु आपको आपके 6th सेंस को इंक्रीज करता है, आपको इंट्यूटिव बनाता है। बहुत ज़्यादा आप उस प्रकार के होते हैं कि आप चीज़ों को पहले ही आभास हो जाता है आपको। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट देगा, अगर फोर्थ हाउस का केतु है तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको डिस्प्यूट दे सकता है, खासकर अगर पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में हो, शनि के साथ में इन्वॉल्व हो जाए, उस प्रकार के नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। फेफड़ों से रिलेटेड परेशानी, आपको लंग से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे।
चेस्ट में सर्जरीज वगैरह देखने को मिल सकती हैं। आपको आपके माता से संबंधित भी ये परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है अगर केतु यहाँ पर पीड़ित है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। आपको अपनी मातृभूमि से दूर करने की स्थिति में यहाँ पर केतु आता है। 4th हाउस में केतु है तो आपका एक घर या तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर होगा जहां पर कोने का मकान हो सकता है, आइसोलेशन हो, दूर हो, सिटी से दूर एकांत में रहना ऐसा व्यक्ति पसंद करता है। घर के आसपास कोई मंदिर हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, आध्यात्मिक स्थल हो सकता है, ऐसे ऊंचाई पर, हाइट पर आपका घर हो सकता है, क्योंकि केतु क्या है, ऊंचाई का कारक है। आपके आसपास ऐसे प्लेसेस हो सकते हैं जहां पर फ्लैग बेसिकली लगा हुआ है, आपको ये देखने को मिलेगा जहां पर आपका जन्म हुआ है। घर या तो बहुत ऊंचाई पर होगा, हाइट पर होगा, या फिर वहां तक जाने में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, नैरो गली होती है, या फिर आपका आखिरी कोने का मकान हो सकता है। ये आपको देखने को मिलेगा ऐसी स्थितियां, क्योंकि ये एकांत में लेके जाता है। आपका 4th हाउस का केतु है तो आपका कहीं ना कहीं देखिए, आपका हो सकता है जन्म आपके ननिहाल में हुआ है। ननिहाल से कुछ ना कुछ कनेक्शन, नानी के घर से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका जुड़ाव होता है, अधिक समय वहां बिताते हैं आप। 4th हाउस का केतु धार्मिक होंगे क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, तो आप आध्यात्मिक धार्मिक आपको बनाएगा। यहां से केतु की दृष्टि भी आपके 8th हाउस पर होगी, अष्टम भाव पर होगी, तो ये आपको रिसर्च में, आध्यात्मिक रिसर्च में लेके जा सकता है। गुप्त विद्याएं, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आपको इनमें आपको रुझान को इंक्रीज करेगा। आपके 4th हाउस का केतु घर में आपका ऐसा माहौल रहेगा। 4th हाउस का केतु है तो आपकी हैप्पीनेस में कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। जब तक आप एकांतवादी नहीं होते तब तक आपका मन शांत नहीं होता। ये आप देखेंगे आपके आसपास कोई मंदिर हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, हाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ब्रिजेस हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन आपके आसपास हो सकता है, तो ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। 4th हाउस का केतु है तो ये प्रभाव है। दशम भाव में सीधी सी बात है राहु आ जाएंगे, तो दशम भाव का राहु तो बहुत पॉजिटिव है, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत पॉजिटिव बना देता है। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है तो ये आपको मोक्ष के प्रति एक वैराग उत्पन्न करने की स्थिति में केतु 4th हाउस में आता है। यही कारण है आपको सुखों से दूर जाते हैं, आप एकांतवादी होते हैं। तो ये 4th भाव का केतु मोक्ष त्रिकोण को पूरा कवर करता है, जहां पर केतु कारक होता है। मोक्ष त्रिकोण में केतु 12th हाउस में कारक बनता है, तो ये आपको समझना चाहिए। ये प्रभाव हैं केतु से संबंधित। अगर आपकी मानसिक सुखों से संबंधित परेशानियां हैं और कुछ कष्ट हैं, 4th हाउस से रिलेटेड केतु अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपको गणपति जी की आराधना और अधिक से अधिक आध्यात्मिक होना, आध्यात्मिक अध्ययन करते रहना, बुक्स रीडिंग करना, स्पिरिचुअल बुक्स जितनी भी हैं उनके बारे में स्टडीज करना, पढ़ना। तो जितना आप आध्यात्मिक वातावरण घर में बना के रखेंगे उतना ये आप पॉजिटिव होंगे। तो ये घर का केतु, 4th हाउस का केतु के बारे में परिणाम थे। तो ये था साथियों आज का वीडियो, जिसमें हमने समझा सुख भाव यानी 4th भाव में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। तो साथियों अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके नॉलेज में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आपका सुझाव है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप मैसेज भी डाल सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको नीचे नंबर देखने को मिलेगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।